चलिए दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के सेकंड वीडियो पर चलते हैं। बात करेंगे कि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग जो गणितीय विधि है, गणितीय विधि को तो जाने ही, गणितीय विधि को तो सीखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ परीक्षा में हम उन प्रश्नों को कैसे हल करें, परीक्षा के समय को हम कैसे बचाएं और उस बचे हुए समय को हम कैसे यूटिलाइज करें, ये मेरा मुख्य मकसद है। और दूसरी बात कि हम कम समय में परीक्षा के प्रश्नों को हल करके हम सटीक और सही आंसर जो पूर्ण रूप से सही हो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बताना मेरा उद्देश्य है। मैं सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूं कि आप सभी परीक्षाओं के लिए इन सभी टेक्निक को यूज़ करें, सीखें और कुछ नया इजाद करने का आप भी प्रयास करें। अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी आप ही को करनी है, परीक्षा आप ही को देनी है और सफलता भी आप ही को प्राप्त करनी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये देखना कि आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं, और उसके लिए आपने क्या क्या तकनीक इस्तेमाल की है और क्या क्या नई तकनीक आपने अपने लिए खोजी है। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा में सफलता पाने के लिए। परीक्षा सभी देते हैं लेकिन सफल कुछ ही होते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि सफल होने वालों के साथ या उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी एक तकनीक होती है जो वो परीक्षार्थी इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए मैं भी आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ सिखाने के उद्देश्य है, मैं केवल आप लोगों को तकनीक सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप परीक्षा में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न पर कि प्रश्न कहता है किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, यक्स है, तो किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, यक्स कोई संख्या होगी, उसका किसी संख्या का वर्ग मतलब इस संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर हुआ। चलिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। चलते हैं, देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है किसी संख्या को मतलब यक्स को उसके वर्ग में से यानी इसी के वर्ग में से घटाने पर, यानी माइनस, अब हमने घटा दिया उसके वर्ग में से इस संख्या को हमने घटा दिया, इस संख्या को इसको वर्ग में से घटा दिया, क्या प्राप्त हुआ, 72 प्राप्त हुआ। तो अब ये अपने पास एक अगली स्टेप मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 72। इसमें आप देखिए एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, एक्स यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस 1 इक्वल 72। इसको आप तोड़ सकते हैं 9 इंटू 8 में, तो एक्स बराबर एक हो गया 9 और दूसरा एक्स माइनस 1 बराबर हो गया 8। अब यहाँ देखो एक्स का मान मिल गया 9, यहाँ पर एक्स माइनस 1 बराबर 8, यानी एक्स इक्वल करेंगे तो 8 का 8 और माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल मिल गया आपको 9। ये देखिए एक्स का मान मिल गया आपको 9 मिल गया, यानी ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब एक्स का मान मिल गया आपको 9 मिल गया। अब सपोज कि आपको अब ऑप्शन में ABCD में ऑप्शन में आपको 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो सपोज़ कि आपने पहला ऑप्शन लिया और आप पहले ऑप्शन से आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो पहला ऑप्शन 8 आ गया, 8 को पकड़ के आप हल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको डायरेक्ट ऐसा करोगे तो आपको मिलना चाहिए। तो ये हो गया, तो यहाँ से पर यदि 64 में से 8 घटाते तो पक्का, ये तो देखने से समझ में आता है कि इसमें अपने को 72 नहीं मिलेगा, ये अपने को देखने में मिल रहा है। अब आपने देख लिया, अब सीधा आप देखें कि 9 को यदि आप पकड़ते हैं तो 9 को आपने पकड़ा तो 9 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल आपको 72 मिलना चाहिए, ये संख्या आपको मिलनी चाहिए। तो देखो 81 माइनस 9 बराबर 72, ये आपको मिल गई संख्या। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन पर से डायरेक्ट हल कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की गलती की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर यदि माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान माइनस हो गया तो यहाँ पर गलती की संभावना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। लिखा है यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 हो तो संख्या क्या है। पहले तो आपको प्रश्न क्या बोलता है उसको उसी शब्दों में, प्रश्नों के शब्दों में ही बनाने का प्रयास करें। गणितीय विधि को हल करने का यही एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है।
पहली स्टेप, यदि आपकी पहली स्टेप सही बन गई तो सब ठीक ठीक चलेगा। यदि पहली स्टेप आपकी गलत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, मैं पहली स्टेप आपको कैसे सिखाता हूँ, ये बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बहुत सरल तरीके से, जो जीरो बेस का जो छात्र है वो भी सीख जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे सवालों को बना सकते हैं जैसा मैं सिखा रहा हूँ। लिखा है, यदि किसी संख्या का मतलब यक्स का 40% 40% यानी 40 इंटू 1/100, फिर लिखा है का, तो फिर लिखिए आपका, फिर लिखा है 16%, 16 इंटू 1/100 इक्वल 8 हो। ये देखो ऐसा बनाते हैं। अब आप यदि प्रश्न को आप नहीं भी देखते हैं तो आप डायरेक्ट इससे सवाल बना सकते हैं। किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, तो वह संख्या क्या है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बनाओ इसको। अब अगली स्टेप, अब आपका सवाल हल होता है। यक्स का मतलब x इंटू 40% यानी 40/100, फिर का शब्द है तो फिर इंटू 16% यानी 16/100 इक्वल कितना हुआ 8, 8 के अपान 1 कर दीजिए। तो अब हो जाएगा अगली स्टेप में x इंटू 40 इंटू 16 इक्वल, ये हो जाएगा 8 इंटू, इसका तिरक गुना 8 इंटू 100 इंटू 100। ओके, तो अब x इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 100 इंटू 100 अपान 40 इंटू 16। ठीक है, काटिए इसको, 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 से आप काटिए 100 को तो ये 50 बार कट गया। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट गया, और ये 4 से ये 100 कट गया, कितने बार, 25 बार। तो x का मान हो जाएगा 125, यानी 25 इंटू 5, 25। ये मिल गया आपको x का मान, यानी संख्या क्या है, तो संख्या है कितनी, 125 है। ये हो गया आपका गणितीय विधि हो गई। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन विधि। ऑप्शन विधि भी आप वैसे ही हल करेंगे जैसा मैं बताते आ रहा हूँ। अब आपको ABCD में मान लो 120 दे दिया, 125 दे दिया, 130 दे दिया, 128 दे दिया, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा। अब मैं गलत ऑप्शन पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो आप बराबर उसको इम्प्रूव करिएगा अपने आप को। ठीक है, अब मैं सीधा 125 को हल करके देखता हूँ। 125 सपोज मैंने ऑप्शन पकड़ा, अब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो 125 ये संख्या हो गई, तो किसी संख्या का मतलब 125 का 40%, सीधा इसका निकालो आप 40%। हमको ये मिलना चाहिए, बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमको 8 मिलना चाहिए। 125 का 40%, 40/100। ठीक है, तो ये शून्य से शून्य कट गया। ठीक है, और ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एक 5, और 5 से कट गया कितने बार, 25, 5 से कट गया कितने बार, 25 बार। आ गया अपने पास कितना, 50। अब ये 50 आ गया पहली स्टेप में। फिर लिखिए, लिखा है 40% का 16%, हमने 40% ये निकाल लिया, अब 16% निकालना है इस 50 का जो मिला है हमको। ठीक है, तो 50 का आप निकालेंगे 16%, तो ये निकल गया 50 एक 50, 50 दूनी 100, 2 एक 2, 2 8 16, ये मिल गया 8। ये देखिए आपको ये मिल गया 8, मतलब ऑप्शन 125 जो हमने पकड़ा था वो एक्यूरेट सही है, 101% सही है। तो इस तरीके से आपको हल करना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, 2 अंकों की एक संख्या, कहता है 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 है। अंतर 63 है कहता है। पहले कहता है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, जैसे 2 अंकों की संख्या नहीं, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई यानी इसको आप संख्या बनाएंगे तो इकाई के स्थान पर y है, दाही के स्थान पर x है, तो ये संख्या बनेगी क्या, 10x धन y। क्लियर। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या ने एक्स वाई तथा उस संख्या के दोनों अंकों की स्थान अदल बदल, यानी इसके हम स्थान अदल बदल कर देंगे। एक्स वाई है तो इसको बना देंगे हम वाई एक्स बना देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो 2 अंकों की एक संख्या यानी एक्स वाई, उनके स्थानों को अदल बदल करने के बाद प्राप्त संख्या क्या मिल गई, वाई एक्स मिल गई। अदल बदल कर दिया, एक्स के स्थान पर वाई और वाई के स्थान पर एक्स आ गया। अदल बदल के बाद उसका अंतर कहता है, उसका अंतर कितना है, अंतर कहता है 63 है। कहता है अंतर मतलब माइनस,
अंतर को दिखाता है, माइनस दिखाता है, अंतर को कितना है 63 है कहता है। तो अब संख्या बनाते हैं। एक्स वाई यानी 10x धन y हो गया, माइनस का माइनस, फिर इस संख्या को हम बनाएंगे तो जो इकाई का अंक है x है और दाही का अंक y है, तो दाही का अंक y है मतलब 10y प्लस x, ये बन गई संख्या और कितना हो गया ये 63, यानी दो अंकों की संख्या उनके स्थानों को अदल बदल करने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर माइनस कितना है 63 है कहता है। क्लियर, अब संख्या बन गई। अब देखिए आगे एक स्टेप और है, आगे एक दूसरी स्टेप ये है कि 10x धन y, फिर अब यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हमको तोड़ना पड़ेगा तभी हम जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो ये माइनस है सामने में, ये माइनस है इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ा। क्लियर है, यदि ये माइनस नहीं रहता तो ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो चल जाता, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ा। अब तोड़िए इसको, माइनस यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ये हो गया 10y, फिर माइनस प्लस माइनस ये हो गया x इक्वल हो गया 63। अब देखिए यहाँ 10x है या माइनस x है, 10x में से माइनस x जाएगा तो बचेगा कितना 9x, और ये माइनस 10y है और ये प्लस y है, माइनस 10y में से y गया तो बच गया माइनस y, माइनस 9y इक्वल 63। अब 9 यहाँ पर भी है यहाँ भी है, 9 को हमने ले लिया कॉमन तो बचा x माइनस y बराबर 63, तो x माइनस y बराबर मिल गया 63 बटे 9, 9 का 9, 9 साते 63, यानी x माइनस y बराबर मिल गया हमको कितना 7, ये मिल गया हमको आंसर। x माइनस y बराबर 7 यानी क्या, x माइनस y यानी अंकों का अंतर, यही ज्ञात करना था हमको। देखिए यहाँ पर लिखा है तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा ये लिखा है, तो संख्या के अंकों का अंतर यानी x माइनस y मिल गया 7, यानी ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गई इतनी सी बात। अब देखेंगे कि हम इसको और भी दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 और एक आएगा आगे आएगा एक प्रश्न नंबर 4, दोनों को मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस तरह का यदि सवाल आता है, दो अंकों की संख्या उनके अंकों को अदल बदल करने के बाद अंतर इतना प्राप्त होता है, ऐसा यदि सवाल आया, अंतर इतना है और ऐसा यदि सवाल आया तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 सेकेंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। अंतर वाला जो आएगा तो ये अंतर में जो 63 दिया है तो इस अंतर 63 में केवल आप 9 से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा डायरेक्ट अंतर के लिए। और जहाँ योगफल आएगा तो क्या करना है तो वो मैं आगे के प्रश्नों में बताऊंगा। यहाँ अंतर आया तो आपको 9 से भाग देना है और योगफल आएगा उसके लिए मैं आगे बताता हूँ कि क्या करना है। तो ये डायरेक्ट आप 1 सेकेंड में इसका आंसर आप ला सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो अंकों की किसी संख्या यानी वही दो अंकों की संख्या कौन सी हो गई x y, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल, ये देखो दो अंकों की किसी संख्या, दो अंकों की संख्या क्या होगी x y, लेकिन आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि अंकों का योगफल कहता है, अंकों का योगफल यानी संख्या के अंक क्या हो गए x और y जो है ये अंक है। तो यहाँ पर लिखिए, अलग से लिखिए इसको, अंकों का योगफल यानी x धन y बराबर 11 है कहता है। इसको आप एक बॉक्स में रख दीजिए क्योंकि आगे हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अंकों का योगफल x प्लस y बराबर 11 हो गया। अब देखिए आगे बढ़ो, दो अंकों की किसी संख्या यानी x y, यदि अंकों को परस्पर पलट दिया जाए, अंकों को हमने अब पलट दिया, x y को हमने बना दिया क्या yx बना दिया, पलट कर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, पलट कर उसी संख्या में मतलब x y में जोड़ दिया जाए कहता है, मतलब प्लस कर दिए जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पर योगफल क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो आप संख्या बनाओ इसकी अगले स्टेप में, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर हमको ज्ञात करना है ना। 10x है, सॉरी यहाँ देखिए 10x। अब ये 10x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11x प्लस y और 10y को जोड़ेंगे तो ये हो गया 11y बराबर हमको ज्ञात करना है। ये यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, 11 को हमने कॉमन लिया तो x प्लस y बराबर ज्ञात करना है। 11 का 11 इंटू x प्लस y, यहाँ पर देखो x प्लस y, यहाँ देखो आप x प्लस y बराबर 11, तो इसके स्थान पर हम रख देंगे इंटू 11।
बराबर हो गया कितना 121, ये मिल गया आपका आंसर। क्लियर। अब देखिए मैंने पूर्व प्रश्न में कहा था कि यदि अंतर कहता है तो आपको 9 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहता है योगफल कहता है, तो योगफल के लिए आपको सीधा कुछ नहीं करना है। जो योगफल अगर कहता है तो जो भी संख्या दी रहेगी उस संख्या में 11 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपका 1 सेकेंड में आपके पास होगा। अंतर पूछा तो 9 से डिवाइड करना है। ऐसे प्रश्नों में मेरी बात सुनिए, ऐसे प्रश्नों में जहां पर 2 अंकों वाली संख्या की बात है, अंकों को अलट पलट करने की बात है, तो वहां पर अंतर के साथ यदि कोई संख्या दिया है तो उसको 9 से डिवाइड करना है, और योगफल के साथ यदि कोई संख्या दिया है तो उस संख्या में 11 का मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपके सामने होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि इस तरह से आप कुछ ढूंढिए। वो जब भी कोई भी मैथ्स का सवाल आप पढ़ते हैं, उसको हल करते हैं, तो उसमें आप देखने का प्रयास करें कि आप इसको और कितनी अच्छी तरीके से या कितने छोटे रूप में या अपने स्तर पर आप कैसे हल कर सकते हैं। जब ये आपके अंदर ऐसी जो विधि है वो जब विकसित होगी, आपका माइंड अपने आप डेवलप होने लगेगा, और आप मैथ्स में जो टूटे हुए हैं, मैथ्स से जो आप बहुत दूरी बनाए हुए हैं, आप ऑटोमेटिकली मैथ्स के करीब आने लगेंगे और आप इससे जुड़ते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट जागेगा और एक नई नई टेक्निक आप निकाल कर लाएंगे, और वही जो आपको अनुभव प्राप्त होगा वो आप अपने आने वाली पीढ़ी को आप सौंप सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग इसी तरह से नई नई टेक्निक ईजाद करें और परीक्षाओं में इनको उपयोग करके आप सफलता अर्जित करें। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। बस इतना सा करना है तो मेरी मेहनत इसमें सफल हो जाएगी। आप सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए इसलिए। ठीक है, इसी के साथ हम अगली वीडियो लेकर फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।